गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आज हम फार्म मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे, फार्म मशीनरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें हम सबसे पहले जुताई बारे में बात करेंगे, जिसमें सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, किसी भी फसल को लगाने से पहले हमें भूमि तैयार करनी पड़ती है और भूमि तैयार करने के लिए हम जो भी प्रोसेस अपनाते हैं वो प्राथमिक जुताई या द्वितीयक जुताई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। आखिर जुताई होती क्या है? तो जुताई जनरली जो जमीन है उसको, उसमें जो मोटे मोटे पत्थर हैं या फिर मान लिया मोटे मोटे डेले हैं, उनको इवन सरफेस में एक प्रकार समान प्रकार से बनाने के लिए जितने जो प्रोसेस किए जाते हैं वो प्राथमिक जुताई या द्वितीयक जुताई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक जुताई और द्वितीयक जुताई को मैं बेसिक तरीके से समझाऊं आपको, तो जो जमीन को तोड़ करके उसके अंदर को पलट करना, जमीन के अंदर जैसे हल गया और वो उसने जमीन को पलटा, यानी जमीन के सरफेस को, नीचे वाली जमीन को ऊपर लाया और उसके बाद जो भी जितने मोटे मोटे डेले थे उनको तोड़ा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्राथमिक जुताई। लेकिन द्वितीयक जुताई के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मिट्टी के सॉइल के जो पार्टिकल मोटे मोटे रहते हैं उनको भी और छोटे छोटे पार्टों में महीन तरीके से बारीक पाउडर में बना देना, वो द्वितीयक जुताई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए, प्राथमिक जुताई के अंतर्गत यानी कि जुताई क्या है? एक तरीके से भूमि को तैयार करना पेड़ पौधों के लिए एक इवन सरफेस में नॉन इवन को हटा करके। जनरली हम इसको प्राथमिक और द्वितीयक रूप से करते हैं। प्राथमिक जुताई में हम क्या करते हैं कि ज्यादा गहराई तक जमीन को खोद करके मिट्टी को पलट देते हैं, जिससे कि उसके जितने भी उर्वरक हैं या जो भी उसके मिनरल्स हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी है सॉइल के अंदर, वो इवन तरीके से हो जाए सब जगह। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर का सरफेस होता है वो उसकी फर्टिलिटी इतनी नहीं रहती जितनी नीचे वाली की रहती है, तो उसको उठापटक की जाती है, वो प्राथमिक जुताई में आती है। द्वितीयक जुताई के अंतर्गत जो मोटे मोटे टीले होते हैं, मतलब थोड़े जो मोटे होते हैं, उनको फिर बारीक पीस लिया जाता है। इस तरीके से द्वितीयक जुताई होती है। प्राथमिक जुताई के अंतर्गत आपका मोल्ड बोर प्लाउ, आपका डिस्क प्लाउ, ये सारी चीजें आती हैं। और मैं बात करूं आपका द्वितीयक जुताई में, तो द्वितीयक जुताई में आपका कल्टीवेटर आता है, आपका हैरो आती है। ठीक है, इस टाइप से आपके द्वितीयक जुताई के अंतर्गत आते हैं। जनरली जो मोल्ड बोर प्लाउ है वो, उसके बारे में बताऊं तो वो क्या करता है, वो करीब आपका जो जमीन है ज्यादा गहराई तक डीप तक खोदता है और उसको मिट्टी को पलट देता है, लेकिन वो ज्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में ही कर पाता है, छोटे टुकड़े नहीं हो पाते। उसके बाद हम उस पर आपका रोटावेटर या कल्टीवेटर या आपकी हैरो चला करके उसको और बारीक बनाते हैं, या आपका पाटा, पटेला, लेवलर टाइप से, सबसोइलर टाइप से चलाते हैं, जिससे कि मिट्टी को और बारीक कर सकें और फाइन पार्टिकल बना सकें। वो द्वितीयक जुताई के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक जुताई और द्वितीयक जुताई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्राथमिक जुताई और द्वितीयक जुताई में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए, जो जुताई 10 से 90 सेंटीमीटर के बीच में की जाती है वो प्राथमिक जुताई के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें अपवाद है कि 20 सेंटीमीटर तक कई बार आपका वो भी आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, द्वितीयक जुताई। लेकिन आपसे मेजर भी पूछा जाएगा तो ये होता है कि 10 से 90 सेंटीमीटर के बीच में जो जुताई की जाती है, खुदाई की जाती है गहराई तक जो जितना भी हम प्रोसेस करते हैं वो हमारा प्राथमिक जुताई के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब द्वितीयक जुताई में क्या करते हैं, जनरली खोदना नहीं होता, उसमें आपका जो जितने भी मोटे मोटे पत्थर हैं, बाकी जो जितनी चीजें हैं उनको एक साथ करना, लेवलर या पटेला या फिर हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, इनसे हम उनको समान कर लेते हैं। तो प्राथमिक जुताई और द्वितीयक जुताई में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये मैं आपको आज बेसिक बता रहा हूँ। तो देखिए, जुताई क्या है, जनरली जो मिट्टी के जो बड़े बड़े एक तरीके से मिट्टी को पलटना, साथ ही में जो मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल हैं उनको तोड़ना, ये प्राथमिक जुताई के अंतर्गत आते हैं। इसमें मोल्ड बोर प्लाउ हो गया और आपका डिस्क प्लाउ हो गया, ये दोनों आते हैं। मोल्ड बोर प्लाउ और आपका डिस्क प्लाउ ये आ गए। सेकेंडरी में आपका क्या आता है, हैरो आती है, आपकी हैरो आएगी, कल्टीवेटर आएगा, इस टाइप से। ठीक है, सेकेंडरी में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा, कई बार अपवाद होते हैं, जैसे कि रोटावेटर कैसा है, प्राथमिक यंत्र है या द्वितीयक यंत्र है। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही होता है रोटावेटर, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो मेरे सामने आप उसको नोट करते रहें। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें भी देखिए, जो जनरली हम टिलेज करते हैं, जुताई करते हैं, इसमें इंटेंसिव या इसको कन्वेंशनल टिलेज भी कहते हैं। यहाँ 5-15% लिखा है, ये क्या है, और कंजर्व टिलेज लिखा है, तो ये क्या है।
तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटेंसिव और कन्वेंशनल टिलेज है, बात एक ये होती क्या है। ठीक है दोस्तों, इंटेंसिव या कन्वेंशनल टिलेज, तो देखिए ऐसी जुताई जिसमें 15% क्या रहता है, आपका रेजिड्यू रहता है, यानी कि जो पिछली फसल है उसका जो रेजिड्यू, उसका जो बचा खुचा है उसके अंदर 15% रहता है। तो इस प्रकार की जो जुताई होती है उसको हम कहते हैं इंटेंसिव और कन्वेंशनल टिलेज। समझ में आ गया आपको, 15% पिछली वाली फसल का जो बचा हुआ है रेजिड्यू, उस ऐसी जुताई को हम कहते हैं इंटेंसिव और कन्वेंशनल टिलेज। ठीक है, यानी कि जो जनरली तुमने कर दी वो जुताई, लेकिन उसमें तुमने कितना परसेंट छोड़ा इंटेंसिव और कन्वेंशनल टिलेज में, यानी कि ये तुम जब जुताई करोगे तो इसमें 15% बचना चाहिए, ये सेंस है इस चीज का। ठीक है, अब है ये कंजर्व टिलेज। कंजर्व टिलेज है ये है 30%, यानी कि जो कंजर्व टिलेज का सेंस होता है, यानी कि आप जो पिछली वाली आपने खेती की थी उसका रेजिड्यू 30% बचना चाहिए। ये रेजिड्यू है, जनरली रेजिड्यू जो पिछली वाली फसल है उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे रेजिड्यू बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी रेजिड्यू है, सही है। अब इसमें अब डिफरेंस कैसे आता है या पूछा कैसे आता है, तो इसमें देखिए इंटेंसिव कन्वेंशनल के लिए पूछा जाता है कि जो रेजिड्यू की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो 15%। कंजर्व टिलेज के लिए रेजिड्यू की परसेंटेज कितनी होती है, तो 30%। अब इनमें मेजरली डिफरेंस कहाँ आता है, तो इंटेंसिव या कन्वेंशनल टिलेज क्या होती है, जहां बार बार खेती की जाती है, जहां बार बार खेती की जाती है वहां पर इंटेंसिव या कन्वेंशनल टिलेज किया जाता है, वहां पर रेजिड्यू 15% छोड़ा जाता है। और यहाँ पर इस जगह पर जनरली जो हमारा प्रोडक्शन है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉइल लॉस ज्यादा होता है। जितनी जल्दी हम क्या करेंगे, खेती बार बार करेंगे, बहुत ज्यादा बार करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम होती रहती है और सॉइल इरोजन भी ज्यादा होता है। सॉइल फर्टिलिटी कम होगी और सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगा। तो यानी कि इंटेंसिव और कन्वेंशनल, ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आप लिखते रहे, नोट करते रहे कि इंटेंसिव और कन्वेंशनल टिलेज में जो 15% रेजिड्यू बचता है, इसका सेंस ये है इस जगह पर जहां बार बार खेती कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, तो वहां पर जनरली जो आपका सॉइल इरोजन है वो भी ज्यादा होगा। और आपका, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, मैं खुद भूल गया, चलो कोई नहीं, अभी याद आ गया। कंजर्व टिलेज, कंजर्व टिलेज यहाँ पर 30%, यानी कि जो पिछली वाली फसल है उसका 30% छोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो जनरली खेती है बार बार कल्टीवेशन नहीं किया जाता, तो यहाँ पे जो रेजिड्यू है 30% रहता है। तो जिससे क्या होता है, आपका आराम से फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि लंबे टाइम तक करते हो तो प्रोडक्शन भी आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पे सॉइल इरोजन भी बहुत कम होता है, यहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये चीज आपको पता चल रही होगी, मैंने डिफरेंस भी दोनों में बता दिया है। सही दोस्तों, फादर ऑफ टिलेज या जीरो टिलेज का फादर किसको कहा जाता है, तो जेथरो टुल को कहा जाता है। लिख लीजिएगा, फादर ऑफ टिलेज या जीरो टिलेज का फादर किसको कहा जाता है, जेथरो टुल। लिख लीजिएगा, जेथरो टुल को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो मैंने आपको ये समझा दिया, प्राइमरी सेकेंडरी समझा दिया, इंटेंसिव कन्वेंशनल और ये कंजर्व टिलेज समझा दिया। अब जीरो टिलेज या फिर इसे नो टिलेज भी कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिलेज, जब सरफेस पर, ये जो सरफेस है, सरफेस पर हम ज्यादा गहराई तक खोदते नहीं है, मतलब बहुत ही कम खुरपे से किसी सीढ़ी को डार्क लगा देते हैं खोद करके, तो ऐसे 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 उसको बोला जाता है जीरो टिलेज या नो टिलेज। जनरली हम जुताई नहीं करते, आपने खुरपे से खोदा, हल्का सा बीज लगा दिया, खुरपे से खोदा बीज लगा दिया, तो इस तरीके की जो खेती होती है उसको कहते हैं जीरो टिलेज या नो टिलेज। समझ में आ गया आपको, ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब जो जनरली टिलेज है, टिलेज का लिए मैं डेप्थ की बात करूं कि टिलेज, तो डीप टिलेज किसको कहते हैं, मीडियम टिलेज किसको कहते हैं और नॉर्मल टिलेज किसको कहते हैं। जनरली इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या लगाना है, डीप टिलेज जहां 25 से 30 सेंटीमीटर तक गहराई तक खोदा जाता है, यानी कि जुताई की जाती है 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक, जो भी आप मोल्ड बोल्ड लगा रहे हैं, डिस्कल लगा रहे हैं, उससे जो जुताई करते हैं वो डीप टिलेज में आती है। तो डीप टिलेज में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई आती है। मीडियम टिलेज में 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई आती है, पर 20 सेंटीमीटर से ऊपर जितनी भी गहराइयां होंगी वो आपकी डीप टिलेज में आएंगी, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। और 15 सेंटीमीटर से कम जितनी भी टिलेज आएंगी वो आपकी आएंगी नॉर्मल टिलेज में। मीडियम टिलेज 15 से 20 सेंटीमीटर, नॉर्मल टिलेज 15 सेंटीमीटर से कम, और डीप टिलेज आपकी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। 90 सेंटीमीटर तक की डेप्थ तक हम करते हैं, जो कि प्राथमिक जुताई में मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अब मोल्ड बोर्ड प्लाव के बारे में बता रहा था मैं, तो मोल्ड बोर्ड प्लाव के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि उसका जो गनेल होती है,
जॉइंटर, कोल्टर और जो उसका व्हील लगा रहता है, गोज व्हील होता है, तो वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन बाद में करेंगे। अगर मैंने पढ़ाया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब मोल्डबोर्ड प्लाव के बारे में बता रहा हूँ। तो मोल्डबोर्ड प्लाव के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब जो खेत में चलाते हैं तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 4.83 से 6.44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मोल्डबोर्ड प्लाव खेत के अंदर चलना चाहिए। अब डिस्क एंगल कितना रहना चाहिए, तो 42 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और आपका टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए, तो 15 से 25 डिग्री के बीच में टिल्ट एंगल होना चाहिए, ठीक है। आप जो हमारा सामान्य जो डिस्क होता है उसका डाया कितना होना चाहिए, 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में इसका डाया होना चाहिए। और ये कितने डिस्क लगे रहते हैं, एक उसमें 1 से 7 के करीब लगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मैंने आपको जो बेसिक चीजें हैं ये आपको इसकी फार्म मशीनरी की बताई हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।